Welcome to the first part of the chapter Life Processes. There are mainly four life processes: nutrition, respiration, circulation, and excretion. Two modes of nutrition are autotrophic and heterotrophic, whereas three types of heterotrophic nutrition, holozoic, saprotrophic, and parasitic, watch till the end. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Lovleen Arya and I am back with the first chapter of biology, which is life processes. तो without wasting any time, आइए start करते हैं इस chapter को. Basically हम chapter के जो नाम है life processes उसको understand करते हैं सबसे पहले कि वो क्या होता है. ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है. तो लाइफ प्रोसेस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किसी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग कैसे बोलते हैं. जैसे अगर मैं आपको कुछ फैक्टर्स दूं कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, या फिर हमारे पास कोई मूवमेंट है जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लोकोमोशन. तो इन सब चीजों से, या लेट्स से ब्रीदिंग भी है, इन सब चीजों से हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नहीं है. डेफिनेटली एक नॉन लिविंग थिंग होगी टेबल, वो ग्रो नहीं कर सकती, वो रेस्पायर नहीं कर रही है, राइट. सो लिविंग चीजें ये सारी जो आपके पास फिनोमिनन है या प्रोसेसेस है वो शो करती है. आइए बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली ऐसे प्रोसेसेस है हमारे पास जो डेली लाइफ को जीने में हमें हेल्प करते हैं. जैसे कि फोर टाइप्स के मेन लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. लेट्स हैव अ लुक. द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, then is respiration, then is your circulation जिसका दूसरा नेम ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, and the last one is excretion. तो बिफोर जंपिंग ऑन टू द डिटेल्ड वर्जन ऑफ ऑल द टॉपिक्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये चार लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे पास हैं उनके बेसिक मीनिंग क्या है. तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रिशन. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन आप बचपन से स्टडी कर रहे हो, मे बी इन क्लास 7th आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम कोई भी फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं और उससे हम क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है. वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, राइट. रेस्पिरेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है. रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? इट इज बेसिकली नॉट जस्ट अ ब्रीदिंग प्रोसेस. हम इस चीज के बारे में डिस्टिंग्विश करेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग चीजें होती हैं. सो रेस्पिरेशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ही, एंड while the exchange of gases is taking place, फूड का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है. ओके नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेशन. सर्कुलेशन वर्ड से समझ में आता है कोई चीज सर्कुलेट करवाना या ट्रांसपोर्ट करवाना, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे ह्यूमन बींग्स में काम करता है इसके बारे में हम लर्न करेंगे. लास्ट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का बेटा बेसिक मीनिंग ये होता है कि हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं और रिलीज आउट कर रहे हैं. ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस फर्स्ट पार्ट में ऑफ दिस चैप्टर हम ये लर्न करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है इन डिटेल, एंड देन न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं हमारे पास. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो न्यूट्रिशन का मैंने आपको बेसिक वर्जन तो बता ही दिया है कि उसका मीनिंग क्या होता है. लेट्स स्टार्ट विद कौन से दो टाइप के हमारे पास न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज माय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड इज माय हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके ऑटो का मतलब एज यू ऑल नो, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज सेल्फ डन, जो खुद से हो जाती है. एंड ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, कि हम कोई चीज बना रहे हैं, मेकिंग ऑफ समथिंग. ओके सिमिलरली हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट, और वी कैन से इट इज डिपेंडेंट. सो विद द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स जिसको हमने ब्रेक डाउन करा, ऑटो का मतलब सेल्फ मेड है, ट्रॉफिक मतलब हम कोई चीज बना रहे हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं बाय द यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह रहे हैं. हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता, एंड इसीलिए वो क्या करता है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आप वापस से क्लासिफाई कर सकते हो इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज, विच इज सैप्रोट्रॉफिक, जिसका दूसरा नेम सैप्रोफिटिक भी होता है. ओके सो लेट्स राइट दैट आल्सो, सैप्रोफिटिक.
then we have parasitic and we have holozoic. तो इनके बारे में भी हम डिटेल में इसी पार्ट 1 में कवर करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद कि हमारे पास अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सो विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स अगर हम बात करें, ओके अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि अभी तक तो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोट्रॉफ्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है. ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, विच मीन्स कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं. सो एग्जांपल्स में हमें पता है ग्रीन प्लांट्स होंगे डेफिनेटली, राइट. वी विल आल्सो हैव सम ब्लू ग्रीन algae एंड सर्टेन बैक्टीरिया एज वेल, ओके, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. सो ब्लू ग्रीन algae और लेट्स से साइनोबैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स. तो अगर मैं हेट्रोट्रॉफ्स की बात करूं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, किसी और पे डिपेंड करते हैं. बेस्ट एग्जांपल्स आर ह्यूमन बीइंग्स or maybe animals, and there are certain plants which do not contain chlorophyll, they are also not able to prepare it. तो वो भी किसके अंदर आते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर. या फिर कुछ प्रिपेयर करते भी हैं बट वो अपना जो ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन है वो एंटायरली अपने फूड से जो है ग्रास्प नहीं कर पाते हैं. सो अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस से कंडक्ट होता है विच इज माय फोटोसिंथेसिस. तो अगर मैं आपसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछूं तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होगा, आपको जूनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ाया गया है. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? इट मींस टू प्रोड्यूस. तो अगर मैं आपसे बोलूं फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स और मे बी सर्टेन एल्गे और बैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव वाटर, and in the presence of sunlight and chlorophyll क्या बनता है हमारे पास? ग्लूकोज which is C6H12O6, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एंड वाटर. सो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में दिस इज माय ग्लूकोज. तो आपको ये समझ आया होगा कि ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर होता है. एंड अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स में? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. बेसिकली स्टार्च क्या होता है? ग्लूकोज के एक्यूमुलेशन से, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स गैदर हो के ज्वाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं विच इज माय स्टार्च. अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है. अगर हम यही ग्लूकोज एनिमल्स के केस में या ह्यूमन बीइंग्स के केस में बात कर रहे हैं तो द स्टोर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज ग्लूकोजन. Okay, so this is a one marker question that they might ask you in MCQs and you must remember this. This is very important. So अगर आपसे कोई पूछता है कि what are the various raw materials for photosynthesis, तो यही होगा हमारे पास CO2, water, sunlight and chlorophyll. So these are the four raw materials that are there. CO2 आपको कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से. with the help of stomata आप उसको गेन कर सकते हो. If you remember, stomata tiny pores होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? On the surface of leaves, right? So on the surface of leaves, stomata जो प्रेजेंट होते हैं इनके दो फंक्शंस हैं हमारे पास. या तो ये ट्रांसपिरेशन कराते हैं. ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये भी कौन करा रहा है? स्टोमाटा. और इसके अलावा वो क्या कराते हैं हमारे पास? स्टोमाटा इज ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग रेस्पिरेशन और वी कैन से द गैसियस एक्सचेंज. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना है प्लांट्स को तो वो भी कौन कराएगा? स्टोमाटा इज ओनली एबल टू डू बोथ द फंक्शंस. ओके, इसके अलावा अगर आपसे हम ये पूछते हैं कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स और इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज कि ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, क्या ये सारे स्टेप्स एक ही फॉर्मेट में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं? तो आंसर वुड बी कि मोस्ट प्लांट्स के लिए ये होता है, बट क्या ये नेसेसरी कंडीशन है या हमेशा होगा? तो द आंसर इज नो. जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी. अब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? इट विल बी डन बाय क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट सबको पता है सरफेस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है.
नेक्स्ट वी हैव कि जो ये मेरे पास लाइट एनर्जी है सन की या सनलाइट, और वी कैन से सनलाइट की जो एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। ओके अब ये केमिकल एनर्जी का मेन काम क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है ये स्प्लिट करती है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को, स्प्लिट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स। किस में हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट आपके पास, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सेकेंड स्टेप में ही सनलाइट की एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर स्प्लिटिंग करा देती है। आफ्टर इट हैज बीन स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन होता है एंड इट फॉर्म्स ग्लूकोज। ओके सो ये जो तीन स्टेप्स थे कि पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करो, फिर उसको कन्वर्ट कराओ केमिकल एनर्जी में, फिर रिडक्शन कर दो CO2 का। रिडक्शन हम जो है फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में लर्न कर चुके हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है या तो हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो जाए, हमारे पास रिमूव हो जाए। तो जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखते हैं, जैसे आपने ये इक्वेशन देखी थी, लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में CO2 के पास हाइड्रोजन नहीं है रिएक्टेंट साइड पे, बट जब प्रोडक्ट में आपके पास ग्लूकोज बनता है सो देयर इज हाइड्रोजन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए क्या प्रोसेस है हमारे पास, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ये तीनों स्टेप्स किस प्लांट्स में सेम नहीं होते या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होते हैं, ज़ेरोफाइट्स में। व्हाट आर ज़ेरोफाइट्स, दीज आर माय डेजर्ट प्लांट्स। आपको पता है डेजर्ट प्लांट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो वाटर लूज बहुत जल्दी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अगर वो पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे फिर वो एनर्जी चेंज करवाएंगे, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उतने टाइम में वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बना चुके होंगे, so there will be no water available जो हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस दे सकता है। सो इन केस ऑफ ज़ेरोफाइट्स क्या होता है कि ये नाइट टाइम में CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। Once the CO2 has been absorbed at night, what happens? It creates an intermediate. अब intermediate क्या होता है, ये एक बीच का मिडल प्रोडक्ट होता है जो फॉर्म होता है हमारे पास एट नाइट ओनली, ताकि जब सुबह हमारे पास प्रोसेस होगा कि सनलाइट आएगी इन द मॉर्निंग एंड देन देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये इंटरमीडिएट इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो जो वो टाइम गैप था जिसमें वाटर इवेपोरेट हो जाता एंड ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, उस प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर ज़ेरोफाइट्स में हमारे पास CO2 फर्स्ट एब्जॉर्ब होता है, ना कि कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू योर केमिकल एनर्जी। सो ज़ेरोफाइट्स इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस इनटू दिस कि सारे स्टेप्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो नहीं हो रहे हैं। ओके इसके साथ हमारे पास जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यही खत्म होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो जितने हमारे पास तीन टाइप्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज योर, लेट्स स्टडी होलोजोइक न्यूट्रिशन, देन लेट्स स्टडी पैरासिटिक क्या होता है हमारे पास, ओके, एंड द लास्ट वन इज सैप्रोफिटिक। ओके होलोजोइक में क्या होता है हमारे पास, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सराउंडिंग से फूड मटेरियल को लेता है, इट टेक्स इट इनसाइड द बॉडी एंड देन ब्रेक्स इट डाउन। इनसाइड द बॉडी वो कैसे ब्रेक डाउन करेगा, विद द हेल्प ऑफ बायोएंजाइम्स। बायोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करा देते हैं। ओके लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन लाइक ह्यूमन बीइंग्स, मे बी एनिमल्स। ओके पैरासिटिक में हमारे पास क्या होता है, पैरासिटिक एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी पे डिपेंड करता है और उसको किल नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, वी हैव लीस, ओके, वी हैव कस्क्यूटा, इट्स अ प्लांट जिसको हम हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म, वो होस्ट की बॉडी पे जाता है, मे बी उससे ब्लड सक करता है या किसी भी फॉर्म में उससे सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, बट उसको किल नहीं करता। फाइन। लास्ट कैटेगरी है सैप्रोफिटिक। इसमें क्या होता है, डेड ऑर्गेनिजम्स पे या डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे ये फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ईस्ट, यू हैव मशरूम्स, यू हैव वल्चर्स, ओके एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल्स आउटसाइड द बॉडी सिक्रीट करते हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स, एंड इवन माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर आल्सो अ कैटेगरी ऑफ सैप्रोफाइट्स ओनली। सो विद दिस वी हैव क्लासिफाइड की जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उनकी तीन कैटेगरीज हैं एंड उनके क्या एग्जांपल्स हैं।
इसी के साथ हमारे पास एक टॉपिक होता है कि अगर मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा स्टडी करूं डिटेल में, तो मैं आपको मे बी अमीबा एंड पेरेमेशियम में बता सकती हूँ. सो सी, हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं. लाइक द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, देन वी हैव डाइजेशन, देन वी हैव एब्जॉर्प्शन, देन वी हैव एसिमिलेशन एंड देन वी हैव एक्सक्रीशन. तो ये जो हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स में भी एज इट इज हो रहे हैं, पेरेमेशियम में भी सेम चीजें हो रही हैं. इंजेस्ट करना मतलब फूड को क्या लेकर जा रहे हो आप इनसाइड द बॉडी. ओके. डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है, आप इसी फूड को क्या कर रहे हो, ब्रेक डाउन करवा रहे हो. देन एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आप क्या कर रहे हो, साइटोप्लाज्म में क्या करवा रहे हो, एब्जॉर्ब करा रहे हो, सो दैट उसके इजिली ऐसे फॉर्म्स बन रहे हैं जो आपकी बॉडी में ट्रैवल कर सकते हैं, आपको एनर्जी दे सकते हैं. वंस द फूड इज एब्जॉर्ब्ड, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो ये फूड है इसको हम ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे. ओके, दीज आर द वेरियस पर्पसेस. लास्ट इज टू रिलीज दिस अनडाइजेस्टेड वेस्ट आउटसाइड द बॉडी. तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होंगे फूड में जो अनडाइजेस्टेड रह जाएंगे, तो हम उनको क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे. तो जैसे अमीबा होता है, अमीबा हैज अ वेरी इरेगुलर सी शेप. सो सपोज दिस इज एन अमीबा, सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है, कोई फूड पार्टिकल आया इसके पास, इस फूड पार्टिकल को ये अंदर लेकर जाएगा. कौन सा प्रोसेस हो गया हमारे पास, इंजेशन. ओके. वंस इट इज इनसाइड, आप देखते हो जैसे अमीबा ऐसा था, वो अपने जो शेप होती है उसको ऐसे चेंज कर लेगा जिससे क्या होगा, आपके पास वो इजिली उस फूड मटेरियल को अंदर लेकर जा पाएगा. तो जो ये इसकी फॉल्स फीड जनरेट होता है, मतलब जो शेप चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जूडोपोडिया. वंस इट इज इनसाइड, देन यू विल सी कि जो अमीबा है वो क्या करता है, एक फूड वैक्यूल जनरेट करता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल होता है. एंड ये फूड वैक्यूल के अंदर अगेन आपके पास क्या प्रेजेंट है, वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट, बायोकैटलिस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, केमिकल्स जो इजिली डिकम्पोज करा देंगे फूड को. एंड फिर एनर्जी बनने के बाद क्या होगा आपके पास, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि जो हमारे पास ये अमीबा है, ये अपने फूड मटेरियल को इसी सेल मेम्ब्रेन से क्या कराएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बाहर निकाल देगा. तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा और मे बी पेरिनेशियम ऑल्सो, वो सेम इसी मैनर में चलता है. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है. आई होप यू ऑल लाइक्ड माय वीडियो. फॉर मोर सच कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू so much. Don't forget to like, share, and subscribe my channel.